भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर मुजबी परिसर से बाईपास मार्ग का निर्माण पिछले 1.5 वर्ष से शुरू है, जिसके कारण मुजबी से कादा तक वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने 29 नवंबर को भारी वाहनों के मार्ग में बदलाव को लेकर आदेश दिए हैं। जारी आदेशानुसार अब नागपुर से देवरी की ओर जाने वाली भारी वाहनों को शाहपुर से सातोना मार्ग होकर तुमसर और गोंदिया मार्ग से जाना होगा। वहीं साकुली से नागपुर जाने वाले भारी वाहनों को लाखनी केसलवाड़ा फाटा परिसर से अडाल मार्ग से पौनी से भिवापुर और नागपुर ऐसे यातायात करनी होगी। यह आदेश 30 नवंबर से लागू किए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर मुजबी परिसर में बाईपास मार्ग का निर्माण शुरू है, जिसके कारण बार बार यहां पर यातायात प्रभावित होकर जाम लगने से भारी वाहनों की लंबी कतारें लगती है, जिसके कारण वर्ष 2023-24 में करीब 52 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो 29 लोग जख्मी हुए। पिछले वर्ष 14 दिसंबर को पुलिस विभाग ने विभिन्न चालक मालक संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में भारी वाहनों की यातायात कुछ दिनों के लिए शाहपुर से सातोना मार्ग होकर तुमसर और गोंदिया मार्ग की ओर, तो साकोली से नागपुर जाने वाले वाहनों को लाखनी केसलवाड़ा फाटा परिसर से अडाल मार्ग से पौनी से भिवापुर और नागपुर की ओर जाने के लिए डायवर्शन के निर्देश दिए थे। देवरी जिले के कोहमारा गोंदिया मार्ग पर 29 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की शिवशाही बस ग्राम डब्बा खजरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 11 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस दुर्घटना को शाही अभी सुखी भी नहीं थी कि 30 नवंबर को फिर एक मानव विकास की ST बस देवरी तहसील के देवरी चिचगढ़ मुख्य मार्ग पर ग्राम अब्दुल टोला के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से उतर गई। सौभाग्यवश दुर्घटना के समय बस में एक भी यात्री सवार नहीं था। यह घटना सुबह 7 बजे के दौरान घटित हुई। दुर्घटना के समय बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही सवार थे, लेकिन इस दुर्घटना से यात्रियों के मन में दहशत निर्माण हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 7 बजे के दौरान देवरी से विद्यार्थियों को लाने ले जाने वाली मानव विकास की बस क्रमांक MH40 AQ 6050 देवरी से चिचगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान बस से चालक का नियंत्रण छूट जाने के कारण बस बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतर गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक एवं पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मदद की। घटना से कुछ देर के लिए नागरिकों में हड़कंप मच गया था। घटना में बस का भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन घटना में बस चालक और कंडक्टर सुरक्षित है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के ग्राम डब्बा खजरी के पास हुई शिवशाही बस दुर्घटना में 11 यात्रियों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्राथमिक जांच में ST विभाग के अधिकारियों ने पाया कि शिवशाही बस के चालक प्रणय उल्लासराव रायपुरकर द्वारा तेज गति में लापरवाही से बस चलाने से यह दुर्घटना हुई है, जिसके चलते ST विभाग की भंडारा की विभाग नियंत्रण तनुजा अहिरकर ने 30 नवम्बर को चालक रायपुरकर के निलंबन के आदेश निकाले हैं। इस घटना के बाद बस चालक रायपुरकर गोंदिया जिले के डुग्गीपार पुलिस की हिरासत में है। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद आरोपी वाहन चालक रायपुरकर को निलंबन पत्र सौंपा जाएगा। भंडारा डिपो की भंडारा गोंदिया शिवशाही बस क्रमांक MH09 M 1273 की सड़क अर्जुनी तहसील में हुई दुर्घटना में 11 यात्रियों की मृत्यु हुई। इस दुर्घटना के बाद से ST विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। ST विभाग के प्रबंधक श्रीकांत गबने, भंडारा की विभाग नियंत्रण तनुजा अहिरकर, शीतल सिरसाट, यंत्र अभियंता संदीप खौड़े मौके पर भेंट दी। अधिकारियों ने प्राथमिक निरीक्षण में पाया कि बस चालक रायपुरकर ने दोपहिया सवार को बचाने के लिए वाहन सड़क किनारे पर लगे रेलिंग से भिड़ा दिया, जिसमें बस की खिड़कियों के शीशे टूटकर यात्री व बस कंडक्टर घायल हुए। वाहन की गति अधिक होने से अनियंत्रित होकर बस सड़क किनारे पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में बस में सवार 40 यात्रियों की जान खतरे में डालने पर ST विभाग की विभाग नियंत्रक तनुजा अहिरकर ने चालक प्रणय रायपुरकर को निलंबित करने के आदेश निकाले हैं। इस दुर्घटना में बस कंडक्टर नितिन मते यह घायल है। दुर्घटना में बस का लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
भंडारा शहर के जाने माने ढोल ताशा की खबर के बाद बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में सभी लोग मौजूद थे। बैठक में सिद्ध हुआ कि ढोल ताशा पथक का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपसी मतभेद को लेकर ढोल ताशा पथक का नाम बदनाम किया जा रहा था। इस बैठक में सभी समस्याओं को हल किया गया। भंडारा शहर के जाने माने ढोल ताशा पथक की भंडारा और अन्य जिलों में काफी तारीफ की जाती है, जो भंडारा शहर की शान है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर शनिवार को ग्रेटर कैलाश इलाके में हमला हुआ है। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई है। हमलावर ने उनके ऊपर कुछ तरल पदार्थ फेंक दिया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को फौरन पकड़ लिया। बता दे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल इन दिनों रोजाना पदयात्रा कर रहे हैं। इस कड़ी में फहद शनिवार रात ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे थे। घटना के बाद आपने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताते हुए हमला बोला। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बरकरार रखने में नाकाम बीजेपी बौखलाई हुई है। यह हमला इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी जग जाहिर हो गई है। भंडारा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, इसका असर ग्रामीण इलाकों के लोगों पर पड़ने लगा है। रात का तापमान दिन ब दिन कम होता जा रहा है और हवाओं में ओस बढ़ती जा रही है, जिस कारण गर्म कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को ठंड के मौसम में गर्म रहने के लिए अंगीठियों के चारों ओर घेरा बनाकर बैठे हुए और अंगीठी का सहारा लेते हुए देखा जा सकता है। ठंड के मौसम के कारण शाम होते ही हाईवे भी सुनसान हो जाते हैं। भंडारा जिले में 2 स्थानों पर खेतों में रखे गए धान के बोरों की चोरी की घटनाएं घटी। पहली घटना में फिरियादी जमनी निवासी रतनदास मुकाजी गणवीर उम्र 72 वर्ष ने 1 एकड़ खेत में गणेश जाति का धान उगाया था और उसकी कटाई एवं चुराई के बाद 11 धान के बोरों को खेत में ही रख दिया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने इन धान के बोरों को चुरा लिया। दूसरे दिन रतनदास ने सुबह खेत में जाकर देखा तो 20,240 रुपए कीमत के 11 धान के बोरों की चोरी हो चुकी थी। शिकायत पर बैठी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दूसरी घटना में फिरियादी गुंतारा निवासी राजपाल नथु सार्वे उम्र 42 वर्ष ने धान को ले जाने के लिए कोई साधन न होने के कारण 36 बोरे धान अपने खेत में ही रखे थे। इस दौरान अज्ञात चोर ने इनमें से 9 बोरे चुरा लिए। शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कुड़ेगांव के खेत परिसर में अवैध तरीके से चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई कर 7 जुआरी को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। यह कार्रवाई लाखंदो तहसील के कुड़ेगांव के खेत परिसर में शनिवार 30 नवंबर को दोपहर 4 बजे के दौरान की गई। इस कार्रवाई में पकड़े गए आरोपियों में लाखंदो निवासी मनोज मेश्राम उम्र 48 वर्ष, कुड़ेगांव निवासी मंगेश ढोरे उम्र 35 वर्ष, विकास ठोक उम्र 45 वर्ष, विलास कैकाड़े उम्र 24 वर्ष, कैलाश चिचमलकर उम्र 41 वर्ष, अरविंद कामले उम्र 50 वर्ष और रोहिणी ग्राम निवासी गिरधर प्रधान उम्र 40 वर्ष का समावेश है। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के दिन दोपहर के दौरान स्थानीय लाखंदो थाने के सहायक थानेदार आशीष गदरे, पुलिस उप निरीक्षक अनिल मांदाड़े, पुलिस हवालदार संतोष चौहान, प्रमोद टेकाम, डोलीराम भोयर, पुलिस अमलदार नीतेश चौहान, अनिल साबले, जयेश जवनजारकर आदि कुड़ेगांव परिसर में गश्त लगा रहे थे। इस दौरान मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापा मारा, जहां 7 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने कुल 2,560 रुपए का माल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी मुंबई की ओर से 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न उपक्रम चलाकर जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया है। इसके तहत जिला एड्स प्रतिबंधक नियंत्रण कक्ष डाबको जिला अस्पताल भंडारा द्वारा सोमवार 2 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए रैली का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण कर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह रैली जिला अस्पताल से बस स्टॉप, पोस्ट कार्यालय, बड़ा बाजार से जिला अस्पताल में रैली का समापन किया जाएगा। 11 से 18 आयु के विद्यार्थियों के लिए रंगोली स्पर्धा और चित्रकला स्पर्धा का आयोजन 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल में किया है। तहसील स्तर पर ICTC समुपदेशक प्रयोगशाला तकनीशियन द्वारा विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय स्तर पर 2 से 9 दिसंबर तक HIV एड्स, क्षय रोग, STI, RTI, ART चिकित्सा विषय पर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। चालक का ध्यान भटकने के कारण कार सड़क के किनारे स्थित नाली में जा घुसी। इस हादसे में पीछे बैठी वृद्धा घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत वृद्धा महिला का नाम खैरवाड़ा निवासी कमलिया श्रीराम पाटिल, उम्र 69 वर्ष है। तिलकवाड़ मोहाड़ी निवासी तनोज गिरिपुंजे, उम्र 26 वर्ष ने बाइक गजानन गायदाने के घर के पास खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर ने चुरा ले गया। खर्रा देने से मना करने पर युवक को आरोपी ने लाठी से पीटकर घायल करने की घटना तई भुज में घटी। फिरियादी संतोष गणपति घोरे, उम्र 30 वर्ष की शिकायत पर पालांदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लाखांदुर पुलिस ने चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 2560 रुपए का माल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खेतों में रखे धान के बोरे की चोरी की घटना घटी। फिरियादी जमनी निवासी रतनदास मुकाजी कणवीर, उम्र 72 वर्ष ने 11 धान के बोरों को खेत में रख दिया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने धान के बोरों को चुरा लिया। वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रात के दौरान बिना रॉयल्टी रेट का परिवहन करते एक ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया। गढ़चिरौली जिले के कुरुड निवासी सोपान बुल्ले, उम्र 23 वर्ष नामक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लाखांदुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। खेत क्षेत्र में लगाए गए सोलर कैमरा की चोरी की घटना तहसील के पुयार खेत क्षेत्र में घटी। तहसील के मुहाना निवासी भागवत राउत नामक किसान की शिकायत पर लाखांदुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।